नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और आप देख रहे हैं जननाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 62 पे और आज हम जानेंगे कैसे सिनेमा के सुपरस्टार से पॉलिटिक्स के नए चेहरे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तमिलनाडु के नए सीएम विजय थालापति जी के बारे में। डायरेक्टली फिल्मी ग्राउंड से आने के बाद अब वो पॉलिटिक्स में शिफ्ट हो चुके हैं। आखिर क्या है इसके पीछे और लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर आज हम जानेंगे लोगों से। सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि तमिलनाडु के जो सीएम है विजय थालापति जी, वो फिल्मी बैकग्राउंड से अब पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ती है फिल्म स्टार्स को कि वो पॉलिटिक्स में आना पसंद करते हैं? फिल्म स्टार एक वैसे अच्छे एक्टर हैं, होना भी चाहिए। अब जिस लेवल से फिल्म में काम करते हैं जरूरी नहीं रियल लाइफ में उसी तरह से काम हो। बाकी एक नई पार्टी और इतनी लंबी जीत, उसके बाद भी शायद गठबंधन की जरूरत पड़ रही है उन्हें। अब पता नहीं गठबंधन मिले ना मिले, कहने को तो शायद इंस्टाग्राम के हिसाब से ऐसा है कि राहुल गांधी के साथ गठबंधन मिलने के चांस हैं, अब मिले ना मिले ये पता नहीं। विजय थालापति जो है वो यूथ से काफी कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि वो सुपरस्टार भी रह चुके हैं, तो यूथ तो उनको ज्यादा पसंद करती है। तो इससे क्या उनकी पॉलिटिक्स में कोई असर पड़ेगा या फिर कनेक्टिविटी बढ़ेगी उनकी? यूथ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें उन्होंने विलन के तौर पे तो कोई काम करा नहीं है। जब भी एक अच्छे एक्टर है उसमें जो भी कुछ दिखाया गया सब ऐसा ही अच्छा दिखाया, बुरे जैसा कोई सीन नहीं। अगर विजय थालापति की जगह और मेरे कोई अमरीश पुरी अगर खड़ा होता तो शायद नहीं भी जीत पाता, क्योंकि उनकी जो इमेज है वो फिल्मी लाइन में खराब है। अब इनकी इमेज जो है वो फिल्मी लाइन में अच्छी है, तो उस हिसाब से यूथ का मामला भी एक अलग है, थोड़े बुजुर्ग भी ऐसा लगता ही है, और आजकल के जो नेता वो भी ऐसे ही हैं समथिंग। तो उससे बढ़िया उन्होंने यही सोचा होगा कि एक नए एक्टर को सीएम बगन बना के देखें तो शायद कुछ अच्छा हो। ट्राई करके देख भी लेना चाहिए, और सरकार बदलती रहनी चाहिए, यही अच्छी चीज है। नहीं बदलेगी तो कुछ होना नहीं है। जितनी लंबी सरकार चलेगी सबको पता अगली बार फिर बन जाएगी, तो कुछ होना नहीं है। इससे बढ़िया बदलते रहो, कम से कम कुछ परसेंट चांस तो ऐसे हैं जो कुछ काम अच्छा होता रहेगा। नई आएगी कुछ तो कुछ नया करेगी, पुरानी रहेगी तो कुछ ना करने की। तमिलनाडु में कितना डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है? देखिए, डेवलपमेंट की मैम बात करें उसका ये नहीं है, वो तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है क्या वो चाह रहा है। ठीक है, अगर वो एज अ पर्सनालिटी एक्टर रहे हैं और करेंटली एज ही इज राइट नाउ गोइंग फॉर द पॉलिटिक्स, सो वो एक डिफरेंट फील्ड है ऑल टुगेदर। बट ये नहीं कह सकते कोई एक्टर अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, एक मिथ है। हो सकता है पास्ट में बहुत ऐसे भी रहे हैं जो एक्टर्स थे पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें। आप देख लीजिए, थलाईवी मूवी आई थी जो कंगना रनौत की, उन्हें जिनका रोल प्ले करा था, आई एम नॉट फॉरगेटिंग हर नेम, जो पॉलिटिशियन थी, वो कितनी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन के दिखाया है, राइट? ऐसे वो भी बन सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। और हाँ, प्रोफेशन बहुत डिफरेंस है, और ये तो है कि यार जो एक्टर होता है उस एरिया का होना चाहिए, उस कल्चर से बिलोंग करे। वो मुझे लग रहा है वहाँ कल्चर से बिलोंग करते हैं, एक्टर रहे हैं, उनका प्रोफेशन वो अच्छे से जानते हैं। और जो इस एरिया को अपना अच्छा जानता है, जो जोग्राफिकली अवेयर है उस चीज़ से, वो तो और अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड इफ ही हैव द गुड इंटेंशन मैटर करता है, प्रोफेशन नहीं मेरे हिसाब से। एंड फॉर श्योर ही विल बी अ गुड लीडर, आई होप सो। होप फॉर द स्टेट पीपल आउट देयर कि वो अच्छा परफॉर्म करें, और मुझे लगता है करेंगे। और सर, जैसे कि सारे यूथ मानना है कि यूथ जो भी है वो उनसे काफी कनेक्ट रह चुके हैं, काफी यूथ उन्हें पसंद भी करते हैं, तो इसका कुछ असर पड़ेगा या फिर वो कनेक्टिविटी बना पाएंगे लोगों से? ये बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर है, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे अब मान लीजिए नॉर्थ में शाहरुख खान बहुत फेमस है, यूथ उन्हें पसंद करता है। अगर वो कहीं उतरते हैं तो लोग कनेक्ट जल्दी करते हैं, यार आई दिस इज द एक्टर आई लुक अप टू, और ये पॉलिटिक्स में आ रहा है तो मैं उनकी बात सुनूं, राइट? और वो जो बोल रहे हैं या मैं हम फॉलो करें, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो रिलेट कर पाता है यंगस्टर्स, और जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। हम लोग हैं, आप ही लोग देख लीजिए, सेम उस ग्रुप के हैं, हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को अडोर करते हैं, लुक अप टू करते हैं, तो वी लिसन टू देम कहीं ना किसी लेवल पे। तो मुझे लग रहा है वो कनेक्शन जरूर आएगा, और वो काफ़ी मुझे पता है जहाँ तक अच्छे मार्जिन से जीते हैं, तो वो जो मार्जिन है वो इसलिए पता लग रहा है दे आर फेवरेट अमॉन्ग द पीपल, तो ही विल डू द बेस्ट फॉर द स्टेट, आई गेस। यस सर, और कई लोगों का ये भी मानना है कि जैसे कि वो फिल्म स्टार थे तो वो शायद इसलिए जीत गए क्योंकि वो सबके फेवरेट रहे हैं, तो इसका कुछ आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? यार एक फैक्टर तो जरूर अटैच्ड है। अगर मान लीजिए वो फिल्म स्टार नहीं होते, मान लीजिए ही विलियन कॉमन मैन और कुछ और भी होते, तो लोग उन्हें नहीं जानते, है ना? तो वो मुझे नहीं लगता कि लोग आई बॉल इतनी जाती उनकी तरफ कि यार ये बंदा को हमें वोट करना चाहिए या नहीं, राइट? या वो भी उनको ऐसा बैकग्राउंड होता, कुछ भी बेसिक सा बैकग्राउंड होता इन टर्म्स ऑफ कोई कहीं लोकली काम करा होना होता उन्हें, या कोई ऑफिशियल वर्क करा होता, तो लोग उनका जब पॉलिटिशियन का काम देखते तब जाके उन्हें आगे के लिए प्रमोट करते।
अब वो फेवरेट हैं तो एक उन्हें एक फैक्टर एड ऑन है, जैसे लाइक नेपोटिज्म में आप देखते हो कि बच्चे जो होते हैं उनको ऑलरेडी अवेयर होता है, दे आर मोर ओपन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, उन्हें अवेयरनेस होती है, तभी लोग भी उन पे इंटरेस्ट लेते हैं ना, यार ये बच्चा कहीं ना कहीं आ रहा है, इस बेटे का फलाना आ रहा है कि हम इस मूवी को देखना चाहे, एक्साइटमेंट रहती है। तो ऐसी इनमें भी वो फैक्टर ऐड है कि हाँ यार ये बंदा है, बोल रहा है, हम सुने इसकी, और हम फेवरेट तो है ही सबके, तो लेट्स गो फॉर हिम, क्या पता ही विल बी गुड। पर हाँ, अगर उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी इस टेन्योर में, तो मुझे नहीं लगता फिर लोगों में इतनी अकल तो है, एंड जनता होशियार बहुत है इस मामलों में, वो पता लगा लेती कौन क्या कर रहा है, तो वो नेक्स्ट उनके लिए सही ना करेगा काम, अगर जैसा उनका काम रहता है। पर अभी के लिए मुझे लगता है वो फैक्टर ऐड है जिससे वो जीतते हैं। जी, इसमें तो मेरा यही राय है कि जैसे हम देखते हैं साउथ इंडिया में वहाँ के सिनेमा बैकग्राउंड के लोग पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं और काफ़ी राइज करते हैं, बट ऐसा नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है। और वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि साउथ इंडिया, तमिल हो गया, वो आपका एक मेडिकल हब है, तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से उन्होंने काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ पे का मूवी बनाई है, वैसे रोल्स निभाए हैं, तो उनको वहाँ के रूरल बैकग्राउंड, रूरल एरियाज़ का बेटर आइडिया होगा, और आई थिंक वो उसी पे काम करेंगे मेरे हिसाब से। तो आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे, जैसे कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से आए हैं, तो ये पॉलिटिक्स को किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे? देखिए, वो फिल्मी बैकग्राउंड से आए, यानी कि उन्होंने बहुत सारा एक्सप्लोरेशन किया है अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट में, बहुत जगह गए, अलग अलग टॉपिक्स पे मूवी बनाई है, तो उनको इन जनरल आई थिंक बेटर आइडिया होगा रादर देन नॉर्मल पर्सन जो कि मतलब डेली ऑफिस या कुछ करता हो। तो आई थिंक उनके आने से डेफिनेटली एक चेंज होगा। आई थिंक, आई डोंट नो इफ इट्स फॉर बेटर और फॉर वर्स, बट आई डू एक्सपेक्ट चेंजेस फ्रॉम हिम एंड आई होप इट्स फॉर द बेटरमेंट ओनली। तो जैसा कि आपने देखा, हर लोगों का अपना अलग अलग विचार है। अब हमें देखना ये होगा कि एक फिल्म स्टार के पॉलिटिशियन में एंट्री होने के बाद क्या वो सच में तमिलनाडु में डेवलपमेंट ला पाएंगे, या फिर कितना इम्प्रूवमेंट वो दिखा पाते हैं। ऐसे ही तेज तरार न्यूज के लिए देखते रहे जननाथ। कैमरा पर्सन देव के साथ मैं सिमरन सिंह।